Intruder. So are the cops. I can retire here nicely for a little while. ओह, जिस तरह आप कहते हो कि यहाँ पे हीरे जवाहरात बहुत कम है, उसी तरह यहाँ पे पुलिस के लोग भी, पुलिस के आदमी भी बहुत कम है और यहाँ पे आते जाते नहीं हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे आराम से कुछ टाइम बिता सकता हूँ. जेरोंड. यू मीन टू लिव विद मी? तुम्हारा क्या मतलब है, तुम यहाँ पे मेरे साथ रहोगे? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. तुम तो ये ऐसी बात कह रहे हो जो अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब कि मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था. तुम तो फालतू इंसान हो, और फालतू इंसान खुद ही आगे बैठ गया मेरे घर में. मैंने आपको बुलाया नहीं है. इंट्रूडर. यू वोंट बी हियर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. तुम कहते हो कि मैं एक फालतू इंसान हूँ, तुम मुझे यहाँ पे नहीं रखना चाहते, लेकिन तुम खुद कहाँ यहाँ रहोगे? और मुझे इस बात में कहने में कोई भी तकलीफ़ नहीं है कि तुम अब यहाँ पे रहने वाले नहीं हो. जेरोंड. व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो? इंट्रूडर. दिस इज़ योर बिग सरप्राइज. आई एम गोइंग टू किल यू. ये आपके लिए बहुत ही हैरानी की बात होगी कि मैं आपका कत्ल करने जा रहा हूँ. जेरोंड. ए लिटिल हार्श, इज़न्ट इट? तुम तो कुछ ज़्यादा ही सख्त बन रहे हो, सख्त दिल हो गए हो. इंट्रूडर. विद हैवी स्कॉक्सम. हाँ, ये यानी अब उसने एक और आयरन दी, यानी इस चीज़ को इसने खुशी में बोला. हाँ 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 हाँ, तुम्हें अभी तक पता नहीं था कि मैं किस लिए आया हूँ, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें मारूंगा. आई विल बी सॉरी टू डू इट. मुझे बड़ा अफसोस होगा इस चीज़ के लिए. आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन. मैंने तुमसे बहुत मजाक किया, लेकिन अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है. जेरोंड. वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स? इट इज़ अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. अब इसने कहा इसको थोड़ा सा सीरियसली कि अगर तुम ज्वेल रॉबर हो तो तुम्हें कत्ल करने की क्या ज़रूरत है. कत्ल जो है एक संगीन जुर्म है, इसके लिए तुम्हें सख्त सज़ा भी हो सकती है. इंट्रूडर क्या कहता है? I am not taking it for fun. I have been hunted long enough. I am wanted for murder already and they can't hang me twice. तो क्या बोला इस इंट्रूडर ने? मैं कोई खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ या मजाक नहीं कर रहा हूँ. हाँ, मुझे पुलिस मेरे पीछे कब से पड़ी हुई है. मैंने तो पहले ही एक कत्ल किया हुआ है, और 2 बार कत्ल करने के लिए मुझे वो 2 बार फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे. जेरोंड. You are planning a gratuitous double, so to speak. तो admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम फिजूल में ही 2 कत्ल करना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है. लेकिन तुम बताओ मुझे कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा. इंट्रूडर. आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन. तुम्हें क्या पता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे इससे आज़ादी मिलेगी. एज़ फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, आई एम ए पुअर हंटेड रैट एज विंसेंट चार्ल्स जेरोंड. आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग. आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉल. तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा मरना मेरे लिए कितना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि तुम्हारे मरने से मुझे आज़ादी मिलेगी. क्योंकि ये इसी की शक्ल व सूरत का था. इसने क्या कहा कि मैं एक ऐसे चूहे की तरह, आई एम ए पुअर हंटेड रैट, मैं एक ऐसा चूहा हूँ जो पुलिस से चोरी कब से छुप छुप के भाग रहा है, छुप छुप के अपने आप को बचा रहा है. लेकिन अब जब मैं तुम्हारा नाम लूँगा, तुम्हारे पहचान लूँगा, तो मैं बहुत, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. डू नथिंग, मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन ईट वेल, मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ, जिस तरह मुझे मर्ज़ी है वैसे मैं रह सकता हूँ, और पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती है. Geronde. In most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. तो उसने क्या कहा? बहुत सारे जितने हमने ड्रामास किए हुए हैं, हम जब ड्रामा करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा वो क्लाइमेक्स दिखाना हो, वहाँ पे जो विलन होता है वो फिजूल बातों में वक्त ज़ाया करता है
और जो काम करना होता है, किसी को मारना होता है, तो वो काम उसका रह जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, तुम अपना काम पूरा करोगे। एक पैरा फिर से पढ़ते हैं तो बस। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरांड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। मुझे कोई जल्दी नहीं है और मुझे पता है मुझे कौन सा काम कब करना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी पहचान लेनी है, तुम्हारा नाम लेना है, इसलिए मुझे पहले देखना है कि तुम किस तरह बात करते हो। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया कि तुम कैसे बोलते हो। दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी। अब जो ये मुझे इतना मुश्किल लग रहा था कि मैं तुम्हारे हाव भाव को, बोलने के ढंग को कैसे समझूं, कैसे सीखूं, अब मेरे लिए वो आसान हो गया है। अब ये कैसे बोल रहा है, दिस इज़ मिस्टर वी सी जॉन जेरांड स्पीकिंग। हाँ, जैसे तुम फ़ोन पे बात कर रहे थे। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, स्टैंड्स अप, गेट अप ए मिनट, नाउ टेक ए लुक एट मी। अब यहाँ पे वो उसको बोलता है कि तुम मेरी तरफ मुड़ो। इतना ही नहीं कि मैं तुम्हारी आवाज़ की नकल कर सकता हूँ, ज़रा उठो और मेरी तरफ मुड़ के देखो ज़रा। हाँ, यहाँ पे इतना हम आज मार्क करते हैं, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, अब हमने एक पंक्चुएशन का टॉपिक स्टार्ट किया है। मैंने कुछ पंक्चुएशन के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए, कुछ लेटर्स भी दिए हैं आपको। इन लेटर्स को लिखना है आपको नोटबुक पे, इन लेटर्स को आपने लर्न करना है। और आज मैं एक नया टॉपिक ग्रामर का ले रही हूँ, पंक्चुएशन मार्क्स। इसमें मैंने मेन पंक्चुएशन मार्क्स को लिखा हुआ है, फुल स्टॉप कैसा होता है, कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, एपस्ट्रॉफी, ब्रैकेट्स, हाइफन और डैश। कल मैं आपको इनकी यूज़ बताऊंगी, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ओके बेटा।